हमारी नेबर कंट्री भारत को लेके है। इंडिगो एक एयरलाइन है, 1 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैप्चर उन्होंने जो है ना वो किया है इस दफ़ा। पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल कवरेज नहीं है, टीवी चैनल्स पे बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ, अगर इनके बजाय वो इंडियन आगे होते तो शायद चिल्ला चिल्ला के हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल स्क्रीन से बाहर आ जाते हमारे एंकर्स, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। किस तरीके से देखते हो हमारा पड़ोस का कंट्री की एयरलाइंस जो है वो इकोनॉमी के अंदर इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं? मुल्क में आटे का बहरान अवाम की नींदें उड़ाने लगा। एक तरफ आटे की बुलंद कीमत अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। हमारी जो एयरलाइन डूबती जा रही है, पीआई एयरलाइन, इनमें से जो भी कहते अब खांचा ही रह गया पीआई का बस। भाई यकीन करें कि मेरी वालदा उम्रे पे गई थी, वो बता रही थी, कहते हैं पीआईए के ऐसे जहाज़ है कि उनकी सीटों के अंदर से काकरोच निकल रहे थे। ये हमारी एयरलाइन रह गई है। लैंड हो रहे थे ना तो ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या क्रैश ना हो जाए। और दरिया रावी में भारत की तरफ से वाटर टेररिज्म किया जा रहा है। भारत ने पानी के रेले छोड़े हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं ये वही एयरलाइन है जो एमिरेट्स को ट्रेनिंग दिया करती थी। बस ये कहते ही रहते हैं, इन्होंने करना क्या होता है, करें भी तो पता लगे ना, आवाम को करते ही कुछ नहीं है। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो अभी पाकिस्तान भारत से आ गया है? किसी चीज़ में नहीं मेरे ख्याल से। में ऐसी सिचुएशन में डैम के ऊपर काम करना चाहिए, डैम बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। जब भारत पानी नहीं देता तो भी हमें इशू होता है, जब भारत की तरफ से पानी आता है तो भी हमें इशू होता है। तो उन लोगों को पता है कि इनकी औकात कितनी है, अपने मुल्क में भी क्या औकात है, तो उनको पता है कि ये लोग आए होंगे यहाँ पे भीख मांगने के लिए। अल्लाह की मदद हमारे साथ है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा पड़ोसी कंट्री की एयरलाइंस कर रहे हैं। यही वजह है कि ये यहाँ पर सर वो उन पर प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के मार्केट के अपने 1 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके साथ ही इंडिगो ये उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय एविएशन कंपनी बन गई है। आपको बता दें कि हाल ही में इंडिगो ने अमेरिकन कंपनी एयरबस को एक साथ 500 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर दिया था। ये एयरबस के साथ किसी भी एयरलाइंस का अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट खरीद का ऑर्डर था। एक तरफ भारत की एयरलाइंस नए नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस पीआईए की हालत ये हो चुकी है कि कई देशों में उसके एयरक्राफ्ट को ही जब्त कर लिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर कर्जा ही इतना ज़्यादा है। वहीं पाकिस्तानी पब्लिक भी ये मान रही है कि हमारी पीआईए के अंदर कॉकरोच निकलते हैं और उसका मैनेजमेंट इतना पुअर है कि लोग चलती फ्लाइट में ही नमाज पढ़ने के लिए लेट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारी नेबर कंट्री भारत को लेके है। इंडिगो एक एयरलाइन है, 1 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैप्चर उन्होंने जो है ना वो किया है इस दफ़ा। किस तरीके से देखते हैं अपनी नेबर कंट्री के इस डेवलपमेंट को? नहीं, वो तो डेवलप कर रहे हैं। इनके पाकिस्तान जो मुसलमान की अक्सरियत है ना इनकी मुसलमानों की, तो ये यकमुश्त नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं रखते। और ये जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं ये मुसलमानों को तवानाई के बहरान से जो है ना वो नीचे गिराना चाहते हैं तवानाई के, और वो भारत जो है वो तरक्की कर रहा है, ये तरक्की कर रहा है। हमारी जो एयरलाइन डूबती जा रही है, पीआई एयरलाइन, इनमें से जो भी कहते अब खांचा ही रह गया पीआई का बस। पीआई का सिर्फ खांचा ही रह गया, इसमें बोगस भर्तियाँ भी की हुई हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये चाहते हैं कि बस इसको भी यानी कि ये ख़त्म ही हो जाए। सर, कहा ये जाता है कि एक टाइम था जब पीआईए के जो वो थे पायलट्स, वो एमिरेट्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। बिल्कुल इसी तरह ही है, और आज भी बहुत ज़बरदस्त हमारे पायलट हैं और वो ट्रेनिंग देने में भी महारत रखते हैं और अल्लाह की भी मदद है उनके साथ, बहुत अच्छे लायक हैं। मगर पीए की मैनेजमेंट बिल्कुल नाकस है हमारे जहाँ। कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा पड़ोसी कंट्री की एयरलाइंस कर रहे हैं। यही वजह है कि ये यहाँ पर सर वो उन पर मार्जिन लगाती हैं, जहाज़ों पर लगाती हैं, उनको तरक्की देती हैं, ये खा जाते हैं बीच में से, ये बीच में खा जाते हैं। ये उसको कहते हैं ना कि तकरीबन चले 40% ही लगा दें, ये कहते हैं वो भी ना लगे, ये वो भी ना लगे, ये सब खा ही जाती हैं। ये काली भेड़ें जो भर्ती हुई हैं ये सब खा जाती हैं। भले ये बताओ लाइफ कैसी जा रही है पाकिस्तान में? बिल्कुल फजूल। बिल्कुल फजूल क्यों? हालात ही कुछ नहीं हमारे मुल्क के, क्या हालात हैं, जॉब इधर कुछ नहीं, रोज़गार कुछ नहीं, महंगाई इतनी है कि इधर सरकट चलता है, कोई चक्कर ही नहीं है। मेरा आज का आपसे टॉपिक ये है कि इंडियन एयरलाइन है इंडिगो के नाम से, उन्होंने मार्केट कैप्चर की है तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस की। किस तरीके से देखते हो हमारा पड़ोस का कंट्री की एयरलाइंस जो है वो इकोनॉमी के अंदर इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं? बस वो तरक्की कर सकते हैं। देखें हम किधर तरक्की कर रहे हैं, अगर हम अपनी एयरलाइन देखें, पीआईए है वो गवर्नमेंट के पास है, हमारी गवर्नमेंट का आगे वो हाल नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं ये वही एयरलाइन है जो एमिरेट्स को ट्रेनिंग दिया करती थी। बस ये कहते ही रहते हैं, इन्होंने करना क्या होता है, करें भी तो पता लगे ना, आवाम को करते ही कुछ नहीं है, जब करेंगे तो नज़र आएगा। अब यकीन करें कि मेरी वालदा उम्रे पे गई थी, वो बता रही थी, कहते हैं पीआईए के ऐसे जहाज़ है कि उनकी सीटों के अंदर से काकरोच निकल रहे थे। ये हमारी एयरलाइन रह गई है, बंदा क्या करे इधर, फिर अपने मुल्क को बंदा क्या करे इस टाइम। आपको लगता है कि वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं, कि अब कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा?
देखा जाए तो वो हर बिज़नेस के वाले से ना वो बहुत तरक्की कर गए हैं। अगर हम मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ ना, आईटी की फील्ड देख लें, आईटी में सबसे आगे इंडिया ही है, हम तो पीछे ही रह गए हैं। जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। अपनी जेबों का इन्हें भरा हुआ है, हमारा कोई सोचता ही नहीं है। कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो अभी पाकिस्तान भारत से आ गया? किसी चीज़ में नहीं मेरे ख्याल से। हालांकि अब तो आप एयरलाइन का कह रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी यही सोच रहा है कि हमने बाहर जाना है, तो वो यही होगा कि क्या कर सकते हैं। इतनी मेहनत से ली थी, कायद के इतनी मेहनत मुशक्क़त थी, कई लोगों की कुर्बानियाँ, कई हज़ार लोगों की कुर्बानियाँ, लाखों लोगों ने अपनी जान निसावर की इस दिन के लिए कि यहाँ का नौजवान जो है वो कहे कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। बस ये क्या करें हम फिर। अब हम आज़ादी तो ली थी लेकिन अब हम गुलाम हैं। देखें अमेरिका के गुलाम हुए बैठे हैं, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका हमने कर्जा नहीं देना है? यही तो गुलामी हम करते आ रहे हैं और ये आगे भी मेरे ख्याल से तो ये 10 साल तक कोई ऐसा चांस नहीं कि हम आज़ादी की तरफ। ऐसे और कंट्रीज़ ने भी लिए हैं लेकिन वो प्रेशर नहीं लेते किसी भी कंट्री का। हम लोग क्यों अंडर प्रेशर रहते हैं हर कंट्री से? ये देखें ना, हम प्रेशर तो लेंगे ही। इतना आवाम से टैक्स लेते हैं, देते हैं नहीं है, कर्जे पे कर्जा हो रहा है, हम डूबी जा रहे हैं और वापस भी तो करें। हमारा टैक्स किधर जाता है? आज तक इन्होंने बताया नहीं कि आपका टैक्स हम इधर लगाते हैं, पता ही किसी को कुछ नहीं है। अभी आज हज पे गए हैं सारे, किसके खजाने पे गए हैं? मुल्क कौम का पैसा है, अपने पैसे से थोड़ी गए हैं। हमारा जो मुल्क का सदर है 15 करोड़ रुपया लगा के गया मुल्क के खजाने से। ये थोड़ी चीज़ें ऐसी थोड़ी चलती हैं। आप बता रहे हैं PIA की एयरलाइन से काकरोच मतलब जो है वो निकले। मेरी वालदा ने ये मुझे बताया, उन्होंने कहा कि वो ऐसे जहाज से कि यकीन करें जब हम लैंड हो रहे थे ना तो ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या क्रैश ना हो जाए। ये हालात हैं उधर के। बंदा अब किधर के कौन जाएगा PIA पे? फिर हम पूरी दुनिया को ये क्यों कहते हैं कि हम एमिरेट्स को ट्रेनिंग देते रहे हैं और हम इतनी तरक्की करते रहे हैं, हमारा बड़ा नाम होता था, अब मौजूदा कहाँ स्टैंड करें हम? कहने के तो हम ये भी कह सकते हैं अमेरिका हमारा है, कहने को क्या है? ये कहने को कुछ भी नहीं, लेकिन ये सूरत हाल है पाकिस्तान में। हर वाले से देखा जाए अभी तरक्की किसी वाले से नहीं कर सकता। अगर आप एयरलाइन कह रहे हैं इसमें भी नहीं कर सकता अभी। क्या भारत से ट्रेड कर लेनी चाहिए, मदद ले लेनी चाहिए इन चीज़ों के अंदर? हाँ, अगर हालात बेहतर इनके साथ करें, मुज़ाकरात अच्छे करें तो फिर तो ज़रूर करें। आपको लगता है नरेंद्र मोदी की जो इस टाइम मौजूदा वहाँ पे गवर्नमेंट है, रिकॉर्ड मतलब जो है वो डेवलपमेंट की गई है, अगर पिछला सारा टेन्योर देखा जाए तो वाकई वो सही काम कर रही है वहाँ पे अपने मुल्क के लिए? वो तो देखें, अगर उनकी इतनी आबादी है, वो इतनी आबादी को लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और वो बहुत ठीक तरीके से चल रहे हैं। 28 सूबे हैं, उनकी अरबों में आबादी है, हमसे 4 सूबे नहीं संभाले जाते। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि डैम बनाने के सिलसिले में अभी ये 2000 साल पहले, तो अभी 2-3 साल पहले फंड इकट्ठा किया, इतना फंड इकट्ठा किया था, लेकिन मतलब आवाम को, लोगों को कोई पता नहीं है। फंड इकट्ठा करने में तो इतनी पब्लिसिटी, इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ लगाए गए वो? ठीक है, कहाँ बने हैं डैम? बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है और जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए उन्हें भी बताना चाहिए कि भाई अगर लेट्स सपोज डैम बन रहा है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। यही प्रॉब्लम है हमारा कि मतलब जब से पाकिस्तान बना है, जब से वहाँ से तरबेला मंगला के 2000 डैमों के अलावा हाफ डैम वगैरह जो है, इसके अलावा बाकी डैम है ही कोई